Hello and good morning students. Today we have discussed on this next video some recursive codes. इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने दो फंक्शंस देखे थे, पावर फंक्शन एंड एक हमने देखा था आपका जो हम लोगों ने स्ट्रिंग रिवर्स की थी, यानी कि बैकवर्ड स्ट्रिंग को प्रिंट करने के फंक्शंस को हम लोगों ने देखा था। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ कोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सम रिकर्सिव कोड्स, जिसमें पहला कोड होगा हमारा कंप्यूटिंग फैक्टोरियल रिकर्सिव, यानी कि फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है रिकर्शन के थ्रू, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होगा हमारा जीडीसी, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल, यानी कि हम कैसे फाइंड करेंगे जीडीसी को रिकर्सिव के थ्रू। एंड थर्ड पॉइंट इज फिबोनाची सीरीज। आई थिंक सो आप लोग सब लोग जो है फिबोनाची सीरीज के बारे में जानते होंगे। फिबोनाची सीरीज क्या होती है, कैसे होती है, यानी कि फिबोनाची सीरीज नंबर्स हम कैसे प्रिंट करते हैं, उसका किस तरीके से निकालते हैं, वो आप सब जानते होंगे। आप लोगों ने क्लास 11th में ये सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आज अभी हम डिस्कस कर लेंगे इन सारे टॉपिक्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी कि फैक्टोरियल से। आई थिंक आप लोगों को इससे पहली वाली वीडियोस में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे जो हमने डिस्कस किए थे कि हम कैसे पावर निकालते हैं, कैसे स्ट्रिंग निकालते हैं। और अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार उसको वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या मैसेज बॉक्स के थ्रू मैसेज करके उस चीज को जो है डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उसका पूरा सोल्यूशन आप लोगों को करने की कोशिश करूंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सम रिकर्सिव कोड्स के बारे में। देखिए पहले हमने रिकर्सिव कोड में आपको बताया कि पहला हम देखते हैं फैक्टोरियल रिकर्जन। Let us write some Python code that use recursion carry out its task. यानी कि पहला क्या है, कंप्यूटिंग फैक्टोरियल कोड्स। नाउ कंसीडर अनदर एग्जांपल। फिर हम एग्जांपल देख लेते हैं। आप सब लोग जानते होंगे कि हम लोग जो है फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं चलिए आगे आपको एकदम स्टार्ट कर देता हूं। हाँ, सो फर्स्ट इज फिबोनाची सीरीज, बी इज हमारा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एंड सी इज हमारा है जी सी डी, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल। क्या है, डिविजर, ठीक। यानी कि ये तीन हम पॉइंट्स देखेंगे। फैक्टोरियल देखते हैं सबसे पहले। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है, चलिए ये देखिए। सबसे पहले हम फैक्टोरियल वाला पॉइंट पढ़ते हैं, क्योंकि आपकी बुक में सबसे पहले फैक्टोरियल दिया हुआ है। तो हम फैक्टोरियल को देखते हैं। फैक्टोरियल में क्या होता है, जैसे सपोज करिए आपको 4 नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो आप लोगों को पता होगा फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं हम। 4 का फैक्टोरियल नहीं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब यहाँ पर बेस केस क्या होगा, बेस केस होगा यहाँ पर 1। जैसा कि मैंने आपको पहली लास्ट वीडियोस में बताया है कि जो भी लास्ट की वैल्यू होती है, जो सबसे लास्ट में वैल्यू आएगी, या जहां पर हमारा प्रोग्राम सबसे लास्ट में जाके स्टॉप होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, बेस केस कहलाएगा। अब यही बेस केस बाकी सारे प्रोग्राम में तो लास्ट होगा, लेकिन जब हम फिबोनाची सीरीज में बात करेंगे उसमें हमारे एक नहीं 3 बेस केसेस होंगे। वहां पर कितने बेस केसेस होंगे, हमारे 3 बेस केसेस होंगे। वो कैसे होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फैक्टोरियल का मतलब आप समझते हैं, जैसे अगर आपसे कोई कहे कि 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 4 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि कितना होगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, कितना हो गया 24 इज द फैक्टोरियल ऑफ 4। तो ये होता है हमारा फैक्टोरियल फॉर्म। चलिए इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि किस तरीके से हम एग्जांपल लिख सकते हैं। यहां देखते हैं हम लोग, जैसे कि सपोज करिए हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं फैक्टोरियल का। क्या करना है हमको, फैक्टोरियल निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले वैसे तो हम इनपुट कराते हैं, यानी कि हमारा इन प्रोग्राम्स में सबसे पहले क्या फंक्शन वर्क करता है, मेन पार्ट करता है। लेकिन हम स्टार्टिंग से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे डेफ फैक्टोरियल
कोई भी नाम दे दीजिए, ठीक है, फैक्टोरियल। इसमें हम एक पैरामीटर पास करा लेते हैं n, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जिस नंबर तक का हमें चाहिए या जो भी चाहिए, हम एक स्टेटमेंट लगाएंगे इफ n इज लेस देन 2, ठीक, यानी कि इससे छोटा होना चाहिए तब तक। तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा वो हमें 1, ठीक। ये इससे जब तक n जो है जब तक छोटा होगा 2 से, तब तक वो रिटर्न करेगा हमको, देन रिटर्न करेगा 1। आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या करते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो तो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या, n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक। अब आगे क्या करते हैं, अब आगे हम क्या करते हैं, इनपुट करा लेते हैं। अब ये n भी तो चाहिए हमें, तो n कहां से आएगा, n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, ये हमारा हो गया। अब इसको हम कर देते हैं किससे, नंबर से छोटा क्या होगा, 0 तक। ये हमने यहां दे दिया मैसेज। देन अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, n, यानी कि जो भी हमारी फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी। तो क्या हम करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ n इज क्या आएगा, जो भी हमारी यहां की वैल्यू निकल के आएगी, फैक्टोरियल n, ठीक। तो अब हम जो भी वैल्यू देंगे वो हमारी जो भी वैल्यूज जो भी इससे छोटी होगी वो हमारी क्या करेगी, प्रिंट करेगी। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग जो है एक बार रन करके देख लेते हैं अपने आइडियली पर कि ये प्रोग्राम हमारा एग्जैक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने अपना आइडियली ओपन कर लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए इसको करके, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, मैंने अपना आइडियली यहाँ पर ओपन कर लिया है। मैं अब जो है इसमें एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ और देन मैं अब आपको यहाँ पर इस प्रोग्राम को करके दिखाता हूँ। मैं एक बार इस प्रोग्राम को जरा टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको। तो जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया था, वहाँ एक प्रोग्राम बताया था। और देखिए फैक्टोरियल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से फैक्टोरियल्स को निकाल सकता है। मैंने यहाँ फैक्टोरियल निकाला है, जैसे कि मैंने एक फंक्शन दिया है डेफ फैक्टोरियल n इफ n इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 से रिटर्न करेगा 1 जब तक वो इसको नहीं चेक कर लेगा। यहाँ पर हम लोग ग्रेटर देन लेस देन या कोई भी एक वैल्यू पास करा सकते हैं जिसके इक्वल टू या नॉट इक्वल, सॉरी जिसके लेस देन या ग्रेटर देन जो है हो सकता है, या फिर इसको इक्वल टू 0 रिटर्न करेगा। इफ एल्स रिटर्न n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n माइनस 1, यानी कि उस वैल्यू से जो है -1 करता जाएगा जो भी हम वैल्यू देंगे n में। अब देखिए या तो यहाँ n दें, अब मैंने यहाँ क्या किया है, प्रिंट कराया फैक्टोरियल 4 का, मैंने यहाँ इंट इनपुट नहीं दिया है। अब यहाँ पर हम इसको इंट इनपुट भी कर सकते हैं। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर देता हूँ n और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक जो है वैल्यू करा लेता हूँ n में। सपोज करिए मैंने यहाँ कराया n इज इक्वल टू इंट ब्रैकेट इनपुट, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ कराता हूँ एंटर अ नंबर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसको जो है कर दिया। अब देखिए अब ये क्या करेगा, फैक्टोरियल n में चला जाएगा वैल्यू को लेकर। अब देखिए मैं इसको अब रन करता हूँ आगे, तो देखते हैं क्या देता है। ओके, यहाँ इसने जो है n इज नॉट डिफाइंड दे दिया है। सो जस्ट अ मिनट, मैं इसको यहाँ से एक मिनट इसको चेक करता हूँ। वैसे ये होगा नहीं बिकॉज मैं इसको यहाँ कॉल कर रहा हूँ n इज नॉट डिफाइंड, n डिफाइंड नहीं बता रहा। ये फिर कोई लास्ट प्रोग्राम की तरह फिर से क्या रहा स्टार्ट हो गया।
मैं यहाँ प्रिंट एन कराता हूँ सिंपली। चलिए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैं एन में वैल्यूज ले रहा हूँ। थोड़ा सा कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या फिर वही एक इशू आ रहा है फैक्टर 1 से लाइन 7 एन इज नॉट डिफाइंड। जस्ट अ मिनट, मैं इसको यहाँ लाइन सेगमेंट में करके जस्ट पहले चेक कर लेता हूँ कि किस लाइन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। लाइन 7 प्रिंट इज नॉट डिफाइंड ना, यहाँ आ रहा है प्रिंट। तो यहाँ पर मुझे जो है इनपुट मैंने यहाँ कर दिया है और वैल्यू को दे दिया है, बट लेकिन एन इज नॉट डिफाइन कह रहा है ये। तो चलिए कोई बात नहीं है, मैंने पहले जिस प्रोग्राम के थ्रू आपको करके दिखाया था हम सेम उसी तरीके से करेंगे, कोई ऐसा बिग इशू नहीं है। प्रिंट एन में ही एरर है, वो यहाँ इसको डिफाइन करा रहा है कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो मैं सिंपली इनपुट करके भी आप जो है वैल्यू को इनपुट कराकर भी काम कर सकते हैं, और अगर इनपुट कराकर काम नहीं कर रहे हैं तो सिंपली आप जो है प्रिंट करा सकते हैं फैक्टोरियल को, जैसे मैंने पहले कराया था सेम उसी तरीके से आप जो है इसको प्रिंट करा सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ दिया है, चलिए मैं थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ इसको। मैंने यहाँ कुछ चेंजेस करने की कोशिश की है, बट लेकिन पता नहीं क्यों ये फिर से वही इशू दे रहा है कि एन इज नॉट डिफाइंड। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, जिस प्रोग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया कि आप जो फैक्टोरियल नंबर उस फंक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। मैं सिंपली इस फैक्टोरियल को यहाँ ना देकर मैं आपको सिंपल दिखा सकता हूँ कि मैं डायरेक्टली जो है इसको यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ। चलिए मैं इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं सिंपली जो है इसको यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ इस फंक्शन के बाद। इतने फंक्शन में मैं जो है इसको यहाँ कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू जो है असाइन कर देता हूँ, तो ये जो है इजीली प्रिंट हो जाएगा, इजीली आसानी से जो है यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको n देता हूँ तो आई थिंक ये प्रिंट शायद नहीं होगा, मुझे वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। यहाँ एरर दे देगा, हाँ एरर आ गया ना इसका, यहाँ अनमैच्ड एरर आ गया। तो यहाँ मुझे इसके लिए वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, सॉरी फैक्टोरियल के साथ मुझे वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। हाँ मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली ना, ऊपर मैंने फैक्टोरियल को कॉल किया हुआ है और मैं यहाँ पर जो है दूसरा काम कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, अब जो मुझे यहाँ पर इसके लिए जो है वैल्यू जैसे ही मैं असाइन करूँगा नॉट डिफाइन ना, यहाँ पर अब देखिए मैं इसको यहाँ दे देता हूँ। सपोज करिए मैंने यहाँ 8 दे दिया, अब मैं इसको 8 के बाद अब यहाँ मैं इसको रन करा दूँगा, तो देखिए ये इसका फैक्टोरियल मुझे प्रोवाइड कराएगा। देखिए इसका फैक्टोरियल इसने मुझे यहाँ प्रोवाइड करा दिया है। ओके, तो आप ये होता है फैक्टोरियल निकालने का तरीका सिंपली। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे वाले फॉर्म पर, जो हमारा है GCD का फॉर्म जो है। ठीक है, GCD में क्या करते हैं हम, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल निकालते हैं। जो भी हमारा कॉमन डिविजिबल होता है उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता है। जैसा कि आपको यहाँ दिया हुआ है, कंप्यूटिंग GCD रिकर्सिवली, वी कैन इफिशिएंटली कंप्यूट द GCD यूजिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज which hold for positive integers p and q if p is less than q। यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको दिए हुए हैं p and q, और इसके थ्रू आप क्या करेंगे, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज के अंदर आप जो है क्या करेंगे, आप GCD निकालेंगे। द GCD ऑफ p and q इज द सेम ऑफ द GCD ऑफ p and p परसेंटेज का साइन लगाइए एंड q, ठीक है, जो भी आपका डिविजिबल का साइन है। दैट इज our Python code of compute GCD recursively would be। कैसे, हमने एक फंक्शन लिखा def, उसके बाद GCD, दो हमारे पास इंटीजर्स हैं p and q। if q is equals to 0, हम वही पावर के फॉर्म के थ्रू या जैसे भी आप, तो रिटर्न करेगा वो हमको p। तो रिटर्न GCD q, p, साइन लगाएंगे आप q। द बेस केस इज व्हेन q इज 0, यानी कि जो बेस केस होगा q का वो क्या होगा, 0 होगा। विद GCD p, 0 इज इक्वल टू p। ठीक, टू सी द रिडक्शंस स्टेप कन्वर्जेंस टू द बेस केस, ऑब्जर्व दैट द सेकेंड इनपुट स्ट्रिक्टली डिक्रीज इन ईच रिकर्सिवली कॉल सिंस p/q p परसेंट साइन लगाएं परसेंटेज का q लेस देन q। इफ
p less than q, the first recursive call switch the arguments, then gcd this. इस तरीके से आपका ये फंक्शन है. रिटर्न करे आपको 24, रिटर्न 24, रिटर्न. ये आपका जो है आगे का फंक्शन दिया हुआ. चलिए इस फंक्शन को एक बार हम ट्राई करके देखते हैं कि क्या कहता है ये फंक्शन. सो ये देखिए, ये एक जीसीडी का प्रोग्राम मैंने यहाँ बनाया है. जीसीडी का जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि एक हम जीसीडी का फंक्शन तैयार करेंगे. ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर है. जस्ट अ मिनट, मैं आपको बता देता हूँ. एक मिनट. जो मैं आप करा रहा हूँ जीसीडी के लिए 15, क्वेश्चन नंबर 15 है जीसीडी वाला. आपका पेज नंबर 286 पर दिया हुआ है, जिसमें हम जीसीडी फाइंड करेंगे. यानी कि जैसे मैंने एक फंक्शन यहाँ दिया डेफ जीसीडी p एंड q, दो इंटीजर्स. इफ q इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट्स आपके ऊपर है, आप लगाएं या नहीं लगाएं वो आपके हेडेक है. अगर ऐसी कंडीशन है तो रिटर्न करे वो मुझे p, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स रिटर्न करे मुझे जीसीडी q कॉमा p रेशियो, आप परसेंटेज का साइन लगाएं एंड q. एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट जो भी हम बोलते हैं, साइन को आप लोग जो भी बोलते हैं, एग्जैक्टली वर्ड मेरे माइंड से थोड़ा सा मिस हो रहा है, q. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर वैल्यूज को एंटर कराएंगे. यहाँ पर मैं उस तरीके से वर्क नहीं करूंगा कि एक वैल्यू पहले से ही मैंने दो वैल्यूज पास कर दी. यहाँ मैं कह रहा हूँ n1 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, n2 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर. उसके बाद मैं जीसीडी को फाइंड करूंगा, जीसीडी n1 n2. अब वो वैल्यू किस में जाए, वेरिएबल दूंगा मैं r इज इक्वल टू जीसीडी n1 n2. प्रिंट करूंगा मैं जीसीडी ऑफ n1 एंड n2 इज r, जो भी मेरी वैल्यू r में आएगी वो. तो चलिए मैं इसे जो है रन करा के देखता हूँ जीसीडी को. देखिए प्रोसेस होता है कि किस तरीके से आपका फंक्शन वर्क करेगा, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए तभी आप करेंगे. सबसे पहले आपका जो प्रोग्राम काम करेगा वो यहाँ से करेगा. यानी कि सबसे पहले क्या करेगा, वो वैल्यू को इसमें एंटर कराएगा, उसके बाद दूसरी वैल्यू को इसमें एंटर कराएगा, फिर वो यहाँ जाएगा, जैसे हम कहते हैं कॉल करेगा. फिर वो जीसीडी को कॉल कर रहा है, जीसीडी को कॉल करते हुए फंक्शन यहाँ जाएगा, आगे वैल्यूज को चेक करेगा, तभी तो वो हमें आउटपुट देगा. यानी कि कोई भी प्रोग्राम अगर आपका इस तरीके से शुरू हो रहा है तो वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन पार्ट से स्टार्ट होगा, जहां भी आप उसका मेन पार्ट दे रहे हैं. उसके बाद जब आप कॉल उसको करेंगे, यानी कि यहाँ से जब आपने उसको अब कॉल कर दिया है, तब वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, कॉलिंग फंक्शन पर जाएगा. आपने अपनी बुक में जितने भी डायग्राम्स देखे होंगे वो सब इसी तरीके से वर्क कर रहे हैं. वो डायग्राम्स का मतलब भी वही है. देखिए जैसे ही मैंने इसको रन कराया तो इसने मुझसे क्या कहा, एंटर फर्स्ट नंबर. अब मैं फर्स्ट नंबर एंटर कराता हूँ, जैसे मैंने यहाँ एंटर नंबर किया 6, देन ये मुझसे कहेगा एंटर सेकंड नंबर. अब मैं सेकंड नंबर एंटर कराता हूँ लाइक 2. तो अब मैं देखिए एंटर करता हूँ, तो जीसीडी ऑफ 6 एंड 2 इज 2. ये है मेरा जीसीडी निकालने का तरीका. इस तरीके से मैं जीसीडी फाइंड करूंगा. अब चलिए मैं आपको बताता हूँ फिबोनाची सीरीज क्या होती है. फिबोनाची सीरीज का मतलब होता है, हाँ तो फिबोनाची सीरीज का मतलब होता है, जैसे कि मैं फिबोनाची सीरीज की यहाँ बात करूंगा तो मैं कह रहा हूँ आपसे फिबोनाची सीरीज. देखिए फिबोनाची सीरीज का मतलब क्या होता है, फिबोनाची सीरीज हम प्रिंट कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ. जब भी आपको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है या फिबोनाची सीरीज का काम करना है, तो देखिए फिबोनाची सीरीज कैसे प्रिंट होती है. हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं 0 से, और ये ध्यान रखिएगा इस सीरीज को प्रिंट करने के लिए आपके पास 2 नंबर्स होने चाहिए. अगला नंबर पिछले 2 नंबर का एडिशन होगा. इट मीन्स 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. अब इसका अगला नंबर अगर आपको चाहिए तो 1 प्लस 1 यानी कितना हुआ 2. अगला नंबर चाहिए तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. अगला नंबर अगर आपको चाहिए तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5. यानी कि लास्ट 2 डिजिट का एडिशन ही नेक्स्ट डिजिट होगा. यानी कि 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8. 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13. इसी तरीके से हम 0 से लेकर n तक की फिबोनाची सीरीज को जो है क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं. फिबोनाची सीरीज का मतलब ही यही होता है. देखिए इसमें आपकी बुक में भी क्लियरली कहा गया है, यू हैव रिटन प्रोग्राम
टू कंप्यूट द डिस्प्ले फिबोनाची सीरीज यूजिंग अ लूप। लूप के तरीके से आप कर सकते हैं, एक लूप के तरीके से यूज कर सकते हैं। Here we are going to develop a recursive method। यहाँ हम recursive method की बात कर रहे हैं, सो recursive method लगाएंगे to compute number of Fibonacci sequence। किस तरीके से Fibonacci sequence जो है वर्क करेगा या प्रिंट होता है। This infinite sequence start with 0 and 1। यानी कि ये जो infinite sequence है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 and 1 से ही होगा। ये ध्यान रखिएगा, हमको 0 and 1 ही चाहिए पहले। Which we will think of the 0th and 1st Fibonacci series and each succeeding number is the sum of two preceding Fibonacci number। यानी कि अगला जो नंबर होगा वो सम होगा लास्ट 2 Fibonacci नंबर्स का। यानी कि जैसे 0 + 1 हमारे पास है तो 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 3 13, 13 + 8 21, 21 13 34, 34 21 55, 55 34 89 सो ऑन। यानी कि ये होती है हमारी फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज का मतलब आप लोग समझ गए होंगे और बाकी एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों ने क्लास 11th में इसको देखा हुआ। दस द थर्ड टर्म इज 0 + 1 इज इक्वल टू 0, जैसा मैंने आपको बताया। एंड टू गेट द फोर्थ टर्म फिबोनाची सीरीज, सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, आप उसको प्रिंट करेंगे थर्ड टर्म सेकंड टर्म को, तो वो आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप आगे जो है कंटिन्यू करते जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं फिबोनाची सीरीज का एक एग्जांपल। ये आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है फिबोनाची सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 6.6, पेज नंबर है आपका 272। देखिए, प्रोग्राम यूजिंग अ रिकर्सिव फंक्शन टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू nth नंबर्स। देखिए यहाँ पर क्या है, ये एलिफ फंक्शन का यूज किया गया है, लेकिन मैं इसमें एलिफ फंक्शन का यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ इफ फंक्शन का ही यूज करूंगा। तो उसको आपको करके बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। देखिए यहाँ जैसे इसको समझ लीजिए अच्छे से, यहाँ डेफ फंक्शन का यूज किया है। फिब एन हमने एक वेरिएबल दे दिया, इफ एन इज इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट टर्म एन इज 0, जो भी हमारा होगा रिटर्न करेगा वो हमें 0। अगर ऐसा है तो इफ एन इज इक्वल टू 2, अगर ये है तो रिटर्न करेगा वो हमें 1। एल्स रिटर्न फिब n-1 थर्ड टर्म तक जैसे ही हम पहुंचेंगे, यानी कि कंटिन्यूअसली के लिए हमारी जो भी वैल्यू उस वक्त n में होगी वो यहाँ पर माइनस होगी और यहाँ पर माइनस होगी, और दोनों वैल्यूज क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। यानी कि एक बार वो माइनस होगी 1 से और एक बार वो माइनस होगी 2 से, और जो भी वैल्यूज हमारी निकल के आएंगी वो क्या होंगी, आपस में प्लस हो जाएंगी। वो हमारा नेक्स्ट टर्म बन जाएगा या नेक्स्ट नंबर बन जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, 0 होगा, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो रिटर्न करेगा, अगर n इज इक्वल टू 1 है यानी कि फर्स्ट टर्म पर है, तो वो हमें रिटर्न क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि हमें पहली वैल्यू क्या चाहिए, 0 चाहिए। इफ अगर n इज इक्वल टू 2 है यानी कि सेकंड टर्म पर अगर हमारी बात पहुंच रही है, तो वो हमें रिटर्न क्या करेगा, 1 करेगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। एल्स रिटर्न fn-1। अब हमारी n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये 0 हो गई, प्लस ये हो गया, तो 1, ये 1 हो गया ना, n की वैल्यू n 2 - 1 हो गया ना। तो अब क्या होगा, 0 + 1 हो गया, अगला 1 तभी तो आएगा, फिर हमारी 1 हो गई, तो 1 - 1 इस तरीके से आगे जो है वो हमारी वैल्यू प्रिंट करता चला जाएगा। सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म तक आगे जितनी भी वैल्यूज आपकी होंगी उसी सीक्वेंस में वो जो है इसको प्रिंट करेगा। फिर हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर लास्ट टर्म रिक्वायर्ड, जो भी हमें टर्म चाहिए। यहाँ देखिए हमने एक लूप लगाया, फॉर i इन रेंज 1 से और n+1 तक जो भी आप नंबर्स देंगे प्रिंट फिब करेगा। ये हमारा फंक्शन है। चलिए मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से ये फंक्शन मेरा रन करता है। ठीक है।